बिहार के कस्बाई शहर हाजीपुर में एक नन्ही परी प्राची इन दिनों चर्चे में है। टिकटॉक के 8 लाख फॉलोअर्स होने के बाद पहली बार चर्चा में आई थी प्राची। इस नन्ही सी परी के डांस के प्रशंसकों की आज कोई कमी नहीं है। सोशल साइट्स पर लाख फॉलोअर्स हैं इनके। आज हमारी मानवाधिकार टुडे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है प्राची के घर, जहां आप सुन सकेंगे और देख सकेंगे प्राची की जुबानी, प्राची की सफलता की कहानी। मैं प्रवीणा द्विवेदी हाजीपुर से कैमरामैन नीरज पांडे के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे नन्ही परी से आप लोगों को मिलवाएंगे जिसका नाम प्राची है। वह बिहार की उभरती हुई डांस के क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभा है जिनकी पहचान करने के बाद अच्छे लोग यह सोचते हैं कि ये नन्ही सी परी एक छोटे से कस्बे में जन्मी है और कैसे इस छोटी सी उम्र में इतने लोगों को प्रभावित करती है। आप देखेंगे, मिलेंगे तो जानेंगे कि इनके टिकटॉक पे 8 लाख फॉलोअर्स थे। इसके अलावा मौज पे और इंस्टाग्राम पे भी लाखों फॉलोअर्स इनके हैं। प्राची, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिभा को सलाम करता हूं और यह जानकारी आपसे मैं लेना चाहता हूं, हमारी टीम आपके पास आई हुई है, कि आपके जो टिकटॉक पे 8 लाख फॉलोअर्स हुए वो कैसे हुए और कब से आपने ये जर्नी शुरू की आपकी? जब मैं 6 साल की थी तो मुझे डांसिंग बहुत अच्छा लगता था और मेरे फादर मदर दोनों मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तभी से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। उस पर हम लोग फ़नी वीडियो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियो बनाते थे, डांसिंग वीडियो भी बनाते थे और उसी को फ़न में हमारे 8 लाख फॉलोवर्स हो गए थे। तो 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद का जो जर्नी था, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े या रैंडमली आपके फॉलोअर्स एक बार 8 लाख हो गए? रैंडमली। तो आप फिर आपको स्टेज भी मिलना शुरू हुआ? हाँ, मैंने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी किए थे, हाजीपुर में, सोनपुर में, पटना में भी किए थे। आपके डांस की जर्नी प्राची, आपने कब से आपके दिमाग में ये बातें आई कि आपको डांस करना चाहिए? मैं जब छोटी थी तो टीवी में बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग्स बजते थे और मैं उसे देख के तुरंत कॉपी करके डांस करने लगती थी। तो ये चीज़ मेरी मम्मा ने नोटिस किया कि मैं कोई भी चीज़ को तुरंत में डांस को पकड़ के करने लगती हूँ। तो मम्मा ने पापा से बात की और पापा और मम्मा दोनों सपोर्ट करते थे और इसलिए मैं अभी डांस में इतनी आगे हूँ। प्राची, एक बात हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हुए, लोगों के बीच उतने उनके फॉलोअर्स थे कि वो प्रधानमंत्री बन गए और कई बार बने। यहाँ तक कि विराट कोहली के बारे में बताया जा रहा है कि उनके भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं कि जवाब नहीं है उसका। तो आपके भी इतने सोशल साइट्स पे कहाँ-कहाँ, किन-किन साइट्सों पे आपका के फॉलोअर्स हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे? इंस्टाग्राम पे मेरे थे 27,000 फॉलोवर, मौज पे हैं 3 लाख और 1.2 मिलियन लाइक्स और मौज पे मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। टिकटॉक को मैंने प्रीवियसली स्टार्ट किया था, अभी तो टिकटॉक बैंड है, पर उस पर मेरे थे 8 लाख फॉलोवर और अगर वो टिकटॉक अभी बैन नहीं होता तो शायद 1 मिलियन फॉलोवर होते। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबके अपने-अपने गुरु होते हैं। क्या आपके इस डांस के क्षेत्र में भी कोई आपके गुरु हैं? हाँ, मेरे गुरु हैं गोविंदा सर, जिन्होंने मुझे डांस सिखाया और अभी राजा सर सिखाते हैं। आपका जो ये डांस का जो सफ़र रहा या अभी चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला या आपको ज़्यादा इंस्पायर करने वाला, आपको प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तित्व का नाम आप बताएँगे? मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा, मेरे जो वीडियो बनाते थे साथ में रवि भैया, ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरे जो डांस वाले सर थे गोविंदा सर, इन्होंने मुझे बहुत आगे तक ले गए और इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आइए नन्ही परी प्राची के माता-पिता से अब हम लोग मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके बच्चे इस मुकाम को कैसे हासिल किए। सर, आप बताएँगे कि ये प्राची
का जो प्रारंभिक प्रोत्साहन रहा वो आपके द्वारा कैसे इसको सपोर्ट किया गया? प्राची बचपन से ही टीवी देख के डांस में इंटरेस्ट लेने लगी। इसकी मम्मी ने मुझे बतलाया, फिर मैंने इसका डांस देखा, फिर मैंने धीरे धीरे इसको डांस के तरफ आगे ले जाया। जैसे कि छोटे से स्टेज प्रोग्राम से फिर मैंने टिकटॉक पे इसको ले गया, टिकटॉक बैन हो गया तो फिर मूड से फिर इंस्टाग्राम पर मैंने इसको ले गया और इस पर अभी और आगे इसको अभी ले जाना है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है किसी भी बच्चे का या किसी भी पुरुष का जो इतिहास बनता है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्राची के सफलता में इनकी माँ का कितना बड़ा हाथ है, इनकी माँ से जानते हैं। आपने क्या क्या किया इसके प्रोत्साहन के लिए? मैंने बस कुछ नहीं किया, बस ये म्यूजिक बजते ही ये गोद से उतर जाती थी। जब ये 2.5-3 साल की थी उस समय से ही जैसे वो टीवी में देखती थी वैसा ही स्टेप ये कर लेती थी, कॉपी करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करते हुए ये बहुत ही अच्छा डांस करती थी पूरे बीट के साथ। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला कि आप इसे सीखने के लिए भेजिए और कुछ जो ये किसी के सामने नहीं कर पाती है, इसलिए एक स्टेज इसको दिलवाइए जहाँ पे ये खुल के लोगों के सामने आ सके और ये जो झिझक है इसके अंदर वो ना रहे। तो बस वैसे ही शुरू हुआ और एक जैसे ये घर पे करती थी ठीक वैसा ही वो स्टेज परफॉर्मेंस किया। इसके बाद पूरे धूम मच गए, इसकी जो भी अंदर का जो झिझक था, जो डर था, वो सारा चला गया और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ती चली गई और डांस सीखने भी लगी। उसके बाद टिकटॉक पॉज वगैरह ये सब करती है। अब तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये खुद ही करती है, जैसे करना चाहिए वैसे कर लेती है। एक जानकारी और इनके पिताजी से और माताजी से हम लेना चाहते हैं कि समाज में अभी जो भारतीय संस्कृति है इस समाज में बच्चियों को जिस दृष्टि से देखा जाता है उसमें यह माना जा रहा है कि बच्चियां समाज में बहुत जगह लीड नहीं कर पाती हैं। हालांकि ऐसी बात तो ऐसी परिस्थिति अब रही नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चियों को आगे क्या कराना चाहते हैं इनसे जानेंगे, इनकी जुबानी। सबसे पहले तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहा और मेरे पास 2 बेटी है, तो मैं दोनों बेटी को बेटा से बढ़ के मानता हूँ और इन लोग प्राची को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि प्राची के पहले लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे, लेकिन अब मेरा सपना है कि लोग मुझे प्राची के पापा के नाम से जाने। ये मेरा बहुत सपना है कि प्राची बहुत आगे जाए और मैं इसके लिए प्राची को पर डे 1 घंटा टाइम देता हूँ इसके डांस के लिए। चलिए इसी बात की जानकारी इनकी माता जी से लेना चाहते हैं। माता जी का क्या कहना है? प्राची को अगर डांसिंग में खुशी है तो मैं इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहूँगी। प्राची अगर आगे जाए टीवी सुपर डांसर में जाने का इसका शौक़ है, तो मैं चाहूँगी कि वो अरमान इसका पूरा हो और जो ये चाहे वो कर सकती है।